रयत शिक्षण संस्था वेस्टर्न रीजन वीडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, पाठ का नाम 9 समझदारी, वीडियो क्रमांक 9। नमस्ते बच्चों, आज हम एक चित्रकथा देखने वाले हैं। पाठ का नाम है 9 समझदारी। तो इस चित्र में हमें क्या दिख रहा है? ये चित्र देख के ही हमें कहानी बनानी है। चित्र देखो, समझो और बताओ। पहले चित्र में हमें दो बकरियां झगड़ते हुए दिख रही है, संघर्ष करते हुए दिख रही है। देन दूसरे चित्र में हमें क्या दिख रहा है? दूसरे चित्र में हमें यह दिख रहा है कि एक बकरी नीचे बैठी है और दूसरी बकरी उसके ऊपर से जा रही है। और तीसरे चित्र में दोनों भी बकरियां अपने अपने रास्ते से जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, हम इस चित्रकथा को पढ़ते हैं। इस चित्रकथा से हम कहानी देखते हैं। तो देखो, समझदारी। यहाँ पे दो बकरियां हैं। तो दोनों भी बकरियां किधर जा रही है? एक इधर जा रही है और एक इस तरफ की साइड जा रही है। दोनों भी बकरियां यहाँ से इस साइड से एक आई है और यहाँ से इस साइड से एक आई है। और दोनों भी बकरियां जो लकड़ी का पुल है, वो लकड़ी के पुल के ऊपर बीच में मिल जाती है। तो बीच में मिल जाती है। बीच में मिलने के बाद वो झगड़ा करते हैं, संघर्ष करते हैं कि नहीं, मैं पहले जाऊंगी। ये बकरी बोलती है नहीं, मैं पहले जाऊंगी। दोनों बकरियां ऐसे करते ही लड़ते रहते हैं। वो बोलती है मैं जाऊंगी, ये बोलती है मैं जाऊंगी। ऐसे ही लड़ते रहते हैं। फिर उनकी समझ में आता है, अरे ऐसे लड़ने से तो हमारा नुकसान ही होगा, हम पानी में गिर जाएंगे और मर जाएंगे। तो हमें कुछ तो सोचना होगा। तो वो दोनों भी बकरियां क्या बोलते हैं, हमें कुछ तो सोचना होगा, हमें कुछ तो करना होगा। इसलिए तो दोनों भी बकरियां सोचते हैं कि दोनों बकरियां बोलते हैं कि हाँ, तू पहले नीचे बैठ, मैं तेरे ऊपर से जाती हूँ। वो दोनों भी बकरियां क्या करते हैं, रास्ता निकालते हैं। तो उसमें से जो एक बकरी है वो नीचे बैठती है और दूसरी वाली जो बकरी है वो उसके ऊपर से रास्ता पुल क्रॉस कर देती है, पार करती है, तो आगे निकलती है। फिर वो भी दूसरी वाली बकरी भी उठती है और अपने रास्ते से चलती है। तो दोनों को भी समझ में आ जाता है कि इस तरह से पुल पार नहीं किया जा सकता है। हल ढूंढने के लिए दोनों का आपस में चर्चा करना। तो क्या करते हो, दोनों दोनों भी आपस में डिसाइड करते हैं, दोनों भी आपस में चर्चा करते हैं कि हम इस पर क्या करें, क्या पर्याय निकाले, क्या उपाय निकाले। एक बकरी का बैठ जाना। तो क्या बोलती है दूसरी वाली बकरी, हाँ मैं बैठ जाती हूँ, तो मेरे ऊपर से जा। उस पर दूसरी बकरी, मेरे ऊपर से चढ़कर तू जा, नहीं तो हम दोनों भी पानी, ऐसे ही झगड़ते रहेंगे तो हम दोनों भी पानी में गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे और मर जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा। तो हम इसमें से चर्चा करते हैं और एक पर्याय निकलते हैं, समझ निकालते हैं कि क्या करें इस पर। तो दूसरी बकरी उस पर से आगे चढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है। तो दोनों बकरियों की समझ में आना कि समस्या का हल संघर्ष से नहीं बल्कि सहयोग से निकालता है। तो दोनों भी बकरियों की समझ में आ जाता है कि अरे ऐसे तो हल नहीं निकलता, ऐसे समस्या का हल तो संघर्ष से नहीं बल्कि सहयोग से निकालता है। संघर्ष यानी क्या? संघर्ष यानी कि झगड़ा, समस्या यानी मुसीबत। देन संयोग अर्थात क्या? सहयोग अर्थात मिलजुल कर काम करना। तो दोनों भी बकरियां सोचते हैं कि ऐसी समस्या का हल नहीं निकलेगा, तो हमें सोचकर समझदारी से मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो दोनों भी बकरियां ऐसे सोच समझकर काम करते हैं। वो ऐसे एक दूसरे को समझ लेते हैं और नदी का पुल पार करते हैं। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या का हल संघर्ष से नहीं संयोग से निकलता है।
समस्या अर्थात मुसीबत, संघर्ष यानी कि झगड़ा, सहयोग यानी कि क्या, सहयोग यानी कि मिलजुल कर काम करना। तो जो भी समस्या है, समस्या का हल संघर्ष नहीं, झगड़ा करने से नहीं, बल्कि मिलजुल कर रहने से, मिलजुल कर काम करने से निकलता है। तो हमें भी देखो, इस दोनों बकरियों ने भी कैसे समस्या का, संघर्ष का हल निकाला, संयोग से निकाला। तो वैसे ही हमें मिलजुल कर काम करना है, ये बकरी के जैसे। तो कौन सा भी काम करना है तो उसे समस्या से नहीं, मुसीबत से नहीं, झगड़ा करके नहीं, सहयोग से मिलजुल कर काम करना चाहिए। थैंक यू बच्चों।